वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो मैं नून में क्लास लेती हूँ आपकी ग्रामर की। इसमें फिलअप होते हैं आपके स्पॉटिंग एरर हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, तो ये वाली क्लास रहती है आपकी, ठीक है। और रात में आपकी क्या रहती है, लाइव वोकैब की क्लास रहती है। लाइव वोकैब की क्लास में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। डेली आपकी क्लास होती है वो शाम में, ठीक है। शाम में 7 PM पे आपको रोज़ मिलेगी, ठीक है। अभी तक 8 PM हो रही थी, आज से वो हो रही है 7 PM पर, ठीक है। 7 बजे रोज आपको डेली वोकैब की क्लास मिलेगी लाइव में। और नून में ये जो दोपहर में आपकी रहती है, यहाँ पर आपके वो ही रहेंगे, ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, स्पॉटिंग एरर या कोई और रूल्स हैं आपके, तो वो ठीक है। तो पहले हम लोग करते हैं जो मैंने होमवर्क में मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको कराए थे फिलअप के क्वेश्चंस। उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या था कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, ये था आपका। और आपको आगे बताना था कि फिलअप है, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैन भी होगा, मे भी होगा, शैल भी होगा या विल भी होगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन टैग का था। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी बहुत बार कराया है, इसीलिए मैंने होमवर्क दिया था ये कि आप लोगों को कितना याद है ये क्वेश्चन। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, देखिए लेट अस गो, जब भी आपका क्या होगा, देखिए जब भी आपका क्वेश्चन टैग में क्या होगा, लेट अस, इसको लिखते हैं ना लेट्स, ठीक। लेट्स होगा जब भी, तो अब उसका क्वेश्चन टैग आपका हमेशा क्या बनेगा, शैल बी। शैल बी ही बनेगा, भले आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव में आपका बनेगा। शैल नॉट भी नहीं बनेगा, शैल भी बनेगा। शैंट भी नहीं बनेगा, शैल भी बनेगा। और लेटस वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है कि शैल भी ही लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो वॉक पर चलते हैं, क्या हम चलेंगे, शैल बी। तो आपको बस कुछ नहीं याद रखना है कि लेटस दे रखा है, तुरंत ऑप्शन में देखना है क्या है, शैल बी। शैल बी पर टिक कर देना है। बहुत ही जल्द मैं आज या हो सका तो कल मैं आपकी लेकर आऊंगी पूरा क्वेश्चन टैग की फुल वीडियो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन टैग के जितने भी रूल्स होते हैं सारे मैं उसमें करा दूंगी, ठीक है। आज या कल आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो ये तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस आपके क्या हैं, स्पॉटिंग एरर के, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि द पीपल इन माई ऑफिस आर बेटर देन अदर ऑफिसेस। क्या कहा गया है कि जो पीपल हैं मेरे ऑफिस में वो बेटर हैं, किससे बेटर हैं, कंपैरिजन हो रहा है ऑब्वियसली कि बेटर हैं देन अदर ऑफिसेस। अब अदर ऑफिसेस में, ठीक है। अब यहाँ कंपैरिजन किस चीज में हो रहा है, पहले तो हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो द पीपल हैं, कि जो लोग हैं मेरे ऑफिस के वो बेटर हैं देन अदर ऑफिसेस, कि जो और ऑफिस के लोग हैं उनसे बेटर हैं जो पीपल मेरे ऑफिस में काम करते हैं। ये बात हो रही है। कंपैरिजन किस में हो रहा है, देखिए इसको मैं हटाती हूँ फिर बताते हैं। देखिए कंपैरिजन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑफिस के पीपल का दूसरे ऑफिस के पीपल से, ठीक। दूसरे ऑफिस के लोगों से हो रहा है ना भाई, लोगों से कंपैरिजन हो रहा है। ऑफिसेस का नहीं हो रहा है, ऑफिस का नहीं हो रहा है, ऑफिसेस का ऑफिसेस से नहीं हो रहा है। क्या बात हो रही है यहाँ पर, इसका नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और फिर समझिए कि कौन से पार्ट में एरर आएगी यहाँ पर। कि द पीपल इन माई ऑफिस, क्या कहा गया कि द पीपल इन माई ऑफिस, कि मेरे ऑफिस के जो लोग हैं, पीपल हैं, आर बेटर, वो अच्छे हैं, वो बेटर हैं, किससे, देन अदर ऑफिसेस। अब इन्होंने क्या कर दिया, देन अदर ऑफिसेस कर दिया है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि दूसरे ऑफिसेस से मेरे जो हैं पीपल, ऑफिस में काम जो करते हैं पीपल, वो बेटर हैं दूसरे ऑफिसेस से। भाई ऑफिस की तुलना नहीं हो रही है पीपल से, ऑफिस की, पीपल और ऑफिस की तुलना नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि मेरे ऑफिस के जो पीपल हैं वो दूसरे ऑफिस के पीपल से ज़्यादा बेटर हैं। तो इन्होंने यहाँ पूरा मिसिंग कर दिया है सी वाले पार्ट में कि देन अदर ऑफिसेस कर दिया है। आपको लिखना होगा यहाँ पर कि देन के आगे दोज का सेंस क्या है कि दोज मतलब क्या हो गया, पीपल, कि देन दोज इन अदर ऑफिसेस, ठीक है। अदर ऑफिसेस ये आएगा कि अदर ऑफिसेस से, पीपल की अदर ऑफिसेस से तुलना नहीं हो रही है, पीपल की हो रही है दोस्त से, कि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनसे तुलना हो रही है। वहां के लोगों से मेरे यहाँ के लोग क्या हैं, बेटर हैं, ये बात हो रही है। तो देन दोज इन अदर ऑफिसेस कर दीजिए या देन द पीपल इन अदर ऑफिसेस कर दीजिए,
बात एक ही है कि द पीपल इन अदर ऑफिसेस, दोज लगाइए या द पीपल लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आपका सी वाले पार्ट में। इसमें हम लोग देन के बाद दोज लगा देंगे, दोज इन अदर ऑफिसेस, क्योंकि हमारी तुलना हो रही है लोगों की लोगों से, ना कि ऑफिस की ऑफिस से नहीं हो रही है, लोगों की लोगों से हो रही है। और लोगों के लिए हमारा ये नाउन यहाँ पर मिसिंग था, तो दो पीपल इन अदर ऑफिसेस हो जाएगा या देन दोज इन अदर ऑफिसेस, ठीक है। तो सी वाले पार्ट में आपकी एरर आ जाएगी, दोज इन कर लीजिए या द पीपल कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बच्चे बिल्कुल सही कर देते हैं, नो एरर कर दी कि भाई सही लग रहा है, द पीपल इन अदर ऑफिसेस आर बेटर, भाई कंपैरेटिव डिग्री लगी है, देन भी लग गया है, अदर ऑफिसेस। अब आप ये नहीं ध्यान दे पाएंगे कि अगर आपको सही से नहीं रूल पता है कि क्या तुलना किस में हो रही है, तुलना दोनों बराबरी में होती है कि लोगों की लोगों से हो रही होगी या ऑफिस की ऑफिस से हो रही होगी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपकी लोगों की हो रही है कि द पीपल इन माय ऑफिसेस, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगी, दूसरे ऑफिस के लोगों से, ठीक है। ऑफिस की ऑफिस से नहीं है, लोगों की लोगों से है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन करिएगा, बस उसके बाद देन के बाद दोज लगा दीजिए या द पीपल लगा दीजिए इन अदर ऑफिसेस, ठीक। सी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन, ठीक है। मतलब माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू, मतलब विजिटिंग क्या हो गया, मतलब मेरा आना जाना, जो मैं मिलता हूँ, मेरी विजिटिंग है मेरी फैमिली के लिए, आर फ्यू एंड, इसका क्या मीनिंग होता है, फ्यू एंड फार बिटवीन का, ये आपका फ्रेज हो गया फ्यू एंड फार बिटवीन। देखिए फ्यू एंड फार बिटवीन, ये आपका एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही रेयर हैं, इरेगुलर हैं, ठीक है। मतलब इरेगुलर है, बहुत ही कम है, ठीक है। फार एंड बहुत ही कम विजिट्स हो पाती हैं मेरे घर के लिए। तो यहाँ पर माई विजिटिंग कर दिया, विजिटिंग क्या बना दिया गया है, विजिटिंग को इन्होंने वर्ब बना दिया है, ठीक है। विजिटिंग को इन्होंने वर्ब बना दिया है। हमें चाहिए है मेरी विजिट्स, देखिए आर लगा हुआ है, माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर, ठीक है। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर, ये आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका नाउन को। नाउन आपका माई क्या है, पोजेशन के लिए आता है ना, माई किसके लिए आता है, पोजेशन के लिए। तो माई क्या, मेरी विजिट्स होगा, ठीक है। क्या होगा, विजिटिंग ना हो करके आपका क्या हो जाएगा, विजिटिंग ना हो करके विजिट्स होगा। विजिट आपका क्या हो गया, ये आपका नाउन है, ये तो वर्ब हो गई, हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए माई विजिट। अब विजिट नहीं होगा क्योंकि आगे आर लगा है, आर के लिए हमें प्लूरल नाउन चाहिए है, तो माई विजिट्स, जो मेरी विजिट हैं भाई, मेरे घर के लिए, जो मेरी फैमिली के लिए विजिट्स हैं। विजिट मतलब क्या होता है, किसी को विजिट करना, आना जाना, यात्रा जो है आपकी। माई विजिट्स टू माई फैमिली आर फार एंड फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब बहुत ही कम होती हैं, रेयर होती हैं, रेगुलर होती हैं, ऐसा होता है कि कभी भी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ही कम होती हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया, तो विजिटिंग नहीं होगा, हमें वर्ब नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है नाउन की माई विजिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो माई विजिटिंग की जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, माई विजिट्स कर लेंगे। ए वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, विजिट्स कर लीजिए, माई विजिट्स टू माई फैमिली, ठीक। समझ गए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अगर आपको नाउन और प्रोनाउन या और वर्ब ये सब पहचानना आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे कि माई विजिटिंग नहीं होगा, माई विजिट्स होगा। पोजेशन लगा है, माई लगा है, इसके बाद आपका नाउन आएगा, वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। माई फैमिली आर फ्यू एंड आर तो सही लगा, इसीलिए हम लोग ने विजिट्स कर दिया है, विजिट का विजिट्स कर दिया है, ठीक है। ए वाले पार्ट में इसमें एरर हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है आपका, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल इन द रश आर, ठीक है। मतलब मैं बहुत अवॉइड करता हूँ ट्रैवल करना इन रश आर। रश आर मतलब क्या हो गया, बहुत ही बिजी कुछ टाइम नहीं होता है, जैसे आप सुबह 10 बजे का टाइम होता है, जैसे ऑफिस वर्कर्स जितने भी लोग हैं सब लोग जाते हैं भाई 10 बजे, बहुत ही रश आवर होता है आपका, रोड पे निकलेंगे आप, इधर उधर कार्स स्कूटीज जा रही होंगी, खूब रश रहता है, तो वो रश आवर होगा। और शाम को 5 बजे जब छूटते हैं सब लोग, 5-6 बजे, वो भी रश आवर होता है। तो वो क्या कह रहा है कि जो बहुत बिजी घंटा होता है आपका, बहुत रश होता है, ट्रैफिक होता है, तो उस रश आवर में, रश आवर मतलब बहुत ही बिजी घंटा जो है, उसमें मैं क्या हूँ, ट्रैवल करना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है उसमें,
ये कहा गया है। तो इसमें कौन से पार्ट में अब एरर आ रही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर एरर है। आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवल इन द रश। चलिए बताइए कमेंट करके कि कहाँ पर आपकी एरर आ रही है। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ पर इसमें आपको एरर दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपका कहा गया है कि आई ट्राई टू अवॉइड, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ ट्रैवल करना इन द रश आवर में, ठीक है, बहुत ही बिजी घंटे में। तो यहाँ पर आप बहुत ही नोटिस करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका कि ये जो होती हैं आपकी अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, ठीक है, अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ठीक है, एटसेट्रा और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं आपकी। इन वर्ड्स के आगे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जीरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या जीरेंट फॉर्म बोल सकते हैं, जीरेंट फॉर्म का हम लोग यूज़ करेंगे। इन सभी के आगे आपकी क्या आएगी, ये फॉर्म आएगी, ठीक है, याद रखिए। और भी बहुत से आपके वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग, मैं अवॉइड करता हूँ, क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ ट्रैवलिंग इन द रश आवर। अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक। इनके बाद जब भी कोई वर्ब आपकी आएगी तो उनमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जीरेंट फॉर्म का यूज़ करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो अवॉइड के बाद आपका ट्रैवल दे रखा है तो ट्रैवल में हम लोग क्या कर देंगे, ट्रैवलिंग कर देंगे, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में आपका ये दे रखा है, बी वाले पार्ट में आपका दे रखा है अवॉइड दे रखा है, उसके बाद ट्रैवल। तो ट्रैवल की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, ट्रैवलिंग, ठीक, ट्रैवलिंग कर देंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, जीरेंट बना देंगे, अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए कुछ ऐसे वर्ड्स आपके होते हैं, इनके आगे जब भी कोई वर्ब आपकी आएगी तो वो क्या लेगी, जीरेंट फॉर्म लेगी, आईएनजी फॉर्म लेगी, ठीक है। चलिए तो इसमें बस यही मिस्टेक थी कि आई ट्राई टू अवॉइड, ट्रैवल की जगह पर हमें ट्रैवलिंग करना था, इन द रश आवर। बाकी सब तो सही लिखा है, ठीक है, समझ गए हैं आप लोग। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके आगे आप जीरेंट फॉर्म यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहाँ पर आपकी एरर आ रही है, सही से क्वेश्चन पढ़िए कि ऑल द स्टूडेंट्स, कि जितने भी भाई स्टूडेंट्स हैं, इज डन बेटर दिस ईयर, इस साल उन्होंने अच्छा किया है। अब ये वहाँ पर बताइए क्या एरर आ रही है या फिर नो एरर है, क्या आ रहा है। बताइए। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स इज डन, अब इज लगा है आपका, इज एम आर जब भी होता है तो इसके बाद हमारा क्या आता है, देखिए सिंपल आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो इज एम आर के बाद आपका क्या आएगा, वी आईएनजी फॉर्म आएगी, वही जीरेंट फॉर्म V5 आएगा आपका। लेकिन अगर इसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि वो क्या है, आपका पैसिव सेंटेंस है। क्या है वो, पैसिव सेंटेंस है। उसी में तो हम लोग लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो इज आर एम लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, फिर बाई और ये सब। तो पैसिव में ही जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी, पैसिव में ही आएगी। और इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या ये पैसिव की नीड है इस क्वेश्चन में, कि ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर, कि सभी बच्चों ने इज डन बेटर दिस ईयर, उन्होंने इस साल अच्छा किया है। किसने अच्छा किया है, ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ही है और वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पैसिव की नीड नहीं है कि सभी बच्चों ने अच्छा काम किया है। इज डन बेटर दिस ईयर, बाई होता किसी और के द्वारा काम नहीं किया गया, किसी और के द्वारा बेटर नहीं किया गया, किसके द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। और स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। किसी और के द्वारा होता तो ये सही रहता, पैसिव आ जाता आपका। लेकिन यहाँ पर पैसिव की नीड ही नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ही ने अच्छा प्रदर्शन करा है, वही सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है आपका। तो यहाँ पर इसके बाद जो V3 आपका दे रखा है डन, इसे हटा देंगे, सॉरी V3 को रखेंगे। ये जो सेंटेंस आपका पैसिव बना है इसको हटा दीजिए और इसको हम लोग बना देंगे प्रेजेंट परफेक्ट, कि इन्होंने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। किया है मीन्स
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इज डन की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट है, बी वाला। इज डन की जगह पर हम लोग कर लेंगे हैव डन। उन्होंने भाई इस साल ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर, कि सभी बच्चों ने क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया है इस साल। ठीक, जैसे कि यूपी बोर्ड का कल आपका रिजल्ट निकला है, तो सभी बच्चों ने क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं सभी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी क्या हो गया, पास्ट की बात हो गई आपकी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई, हैव डन बेटर दिस ईयर। ठीक है, चलिए इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा ही कार्य हो रहा है। पैसिव हम लोग तब बनाते हैं जब बाई हम लोग ऐसे लगा देते हैं, किसी और के द्वारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के द्वारा काम हो रहा है, इसीलिए यही सब्जेक्ट रहेंगे, इसीलिए हम लोग इज डन ना लगाकर हैव डन लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बना देंगे। ठीक, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक्स इट और नॉट, कि भाई यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म पहननी ही पड़ेगी, चाहे आपको ये पसंद हो, चाहे आप पसंद करते हो या ना करते हो, भाई आपको पहननी ही है। जैसे घर पे होता नहीं है कि भाई कोई फंक्शन हो गया तो हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, हमारे पास कपड़े ही नहीं रहते हैं, कभी भी कोई फंक्शन हो गया तो कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं, हमेशा उन्हें न्यू ड्रेस चाहिए, तो मम्मी क्या कहती हैं, भाई यही ड्रेस है, तुम्हें यही पहननी पड़ेगी, पसंद हो या ना हो आपको यही पहनना है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही पर यहाँ कहा गया है कि वेदर यू लाइक्स इट और नॉट, आपको यही पहनना है, यही यूनिफॉर्म पहननी है। ठीक है, ये सबने सुना होगा अपने बचपन में। तो यू हैव टू वेयर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक्स इट और नॉट, तो आपको यही यूनिफॉर्म पहननी है चाहे आप पसंद करते हो या ना करते हो। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर हो जाएगी, जल्दी से आप लोग देखें जब क्वेश्चन, तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि क्या एरर है आपकी इस क्वेश्चन में। देखिए यू सिंपल आपका सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, यू हैव टू वियर दिस, आपको ये पहनना ही है, पहनना ही पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा, ये दिस यूनिफॉर्म। वेदर क्या हो गया, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वेदर यू लाइक्स इट और नॉट, वेदर और। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन मिस्टेक क्या है आपकी, यू के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, देखिए यू के साथ इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगा दिया है, एस या एस लगा दिया है ना, लाइक के साथ एस लगा दिया है, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गई। और यू क्या है हमारा, प्लूरल, तो यू के साथ हमारा क्या लगना चाहिए, लाइक। सिंपल आपकी वर्ब की मिस्टेक थी कि यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुम्हें पसंद करते हो इसको चाहे ना करते हो, आपको यही पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो यू लाइक्स नहीं होगा क्योंकि यू हमारा प्लूरल है और लाइक्स क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाती है, ऐसे आई एस लगा देते हैं, तो यू लाइक कर लेंगे और बाकी का तो आपका सही ही है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका कौन से पार्ट में एरर थी, बी वाले में। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, रूल्स पर क्वेश्चन थे आज के स्पॉटिंग एरर के। ये सारे आपके बेनिफिट देंगे आपको एमटीएस के एग्जाम के लिए। जो भी रूल है इसमें, वर्ब का रूल था कि अवॉइड के बाद आपको जीरेंट फॉर्म आनी है, आईएनजी फॉर्म आनी है। ठीक है, इस टाइप के जो भी रूल्स थे, इस पे आपको एज इट इज क्वेश्चन नहीं, तो आपको मतलब इस रूल पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो बिल्कुल इसका रिविजन करिएगा। क्वेश्चन सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लेते हैं स्पॉटिंग एरर का। आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर, कि बच्चा जो है अपने टेडी बियर के साथ ही हमेशा सोने जाता है। अब इस पार्ट में क्वेश्चन में आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन से पार्ट में एरर है और क्यों एरर है। ठीक है, ये भी बताइएगा कि द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको शाम को, आज मिलते हैं 7 बजे आपको। वो कैब की क्लास है, ज़रूर लाइव आइएगा, प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा सब लोग आके। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहती है और सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा आज शाम को 7 बजे। ठीक है, और इसका होमवर्क भी ज़रूर करके लाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। ठीक, तो मिलती हूँ आपको मैं शाम को 7 बजे लाइव पे, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।